नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। देश की सियासत पर अपनी नज़र रखने वाले राजनीतिक जानकार भी यह मानते हैं कि बिहार के लिए पहले से ही कोई अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अब सब कुछ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बताया जाने लगा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोट बटे हैं उसके बाद से कुछ भी कहना मुश्किल है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को प्रचंड जीत मिली। इसमें नीतीश कुमार और बीजेपी को 16 और 17 सीटें मिली थी। एक सीट पर जदयू की हार हुई थी, वह सीट कांग्रेस के खाते में गई। अब राजनीतिक स्थितियां उलट है। नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन के साथ हैं और यहां पर पहले से ही राजद और कांग्रेस एक मजबूत कड़ी के रूप में देखे जा रहे हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों जिस तरह से हालात हैं उसमें बीजेपी अपने आप को कमजोर पा रही है। इसका एकमात्र कारण है उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने उनसे नाता तोड़ दिया और महागठबंधन के साथ हो चले हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी साथियों की तलाश कर रही है जो कि उनके जनाधार को वोट बैंक में बदल सके। बिहार के पिछले कुछ महीनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ। बीजेपी यह भी मान रही है कि बिहार की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी पकड़ कमजोर है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है ताकि लोकसभा में जादुई आंकड़े को पार किया जा सके। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की स्थिति को देखें तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही थी, जिसमें बीजेपी के पास 303 सांसद थे। हालांकि एनडीए गठबंधन मिलाकर उनके पास 352 सांसद हो गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो शिवसेना, जदयू और अकाली दल ने सरकार से अपना नाता तोड़ दिया है। शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई तो वहीं जदयू बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जदयू ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था बिहार में, जिसमें 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब स्थिति उससे उलट है। बिहार में बीजेपी लगभग अकेले पड़ती दिख रही है। साथी पार्टियों की स्थिति बिहार में बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में बीजेपी बिहार में साथियों की तलाश कर रही है जिससे कि 2024 के चुनाव के समय बड़ा जनाधार बनाया जा सके। अगर हम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के ट्वीट को देखें तो जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी हताश हो गई है और बौखलाहट में आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्या तकलीफ होती है। बिहार के राज्यपाल से अमित शाह की फोन पे बात हुई जिसका जिक्र ललन सिंह अपने ट्वीट में कर रहे हैं। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं, सब देख चुके हैं। बिहार में बीजेपी शून्य पर आउट हो जाएगी। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बिहार के राजनेताओं की तरफ से कमेंट आने शुरू हुए। जदयू के बाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नज़र है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रव को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में बिहार में जिस तरह से बीजेपी एक बड़ा वोट बैंक साधने में सफल रही थी, 2024 में उसे रोकने के लिए महागठबंधन ने कमर कस लिया है। हालांकि बिहार में 40 सीटें जिस तरफ झुकेगी, सियासी हलचल उधर ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार ने भी अपने बयान में साफ साफ कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो हम बीजेपी को 100 से नीचे ला सकते हैं। ऐसे में अब देखना है कि 2024 में कौन किस तरफ होगा, यानी कि कौन किस पे भारी रहता है और किसका कितना अहम रोल हो पाता है। बीजेपी के सामने बिहार, महाराष्ट्र एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, क्योंकि उनके पुराने साथी रहे जदयू जो कि अब महागठबंधन के साथ है, और दूसरा शिवसेना जो कि 2 खंडों में बटा है। एक खंड बीजेपी के साथ है और एक खंड जो है वो अलग है, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के रूप में कही जा रही थी, जो कि वो अलग है। और अब जो है एकनाथ शिंदे की जो एक गुट है वो जो है बीजेपी के साथ है। ऐसे में महाराष्ट्र में अगर सीटें बढ़ती है, बिहार में अगर सीटें बढ़ती है तो बीजेपी को जो है यहाँ पे सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जो है बीजेपी यही चाह रही है कि इन दोनों प्रदेशों पे जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाई जा सके ताकि वो जो जादुई आंकड़ा है लोकसभा में पूर्ण बहुमत का, उसे बीजेपी पा सके। तो यह था बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।